तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर। काफी पॉपुलर नेता हैं तेलंगाना के। उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी कि भारत को नए संविधान की जरूरत है और भारत का एक नया संविधान बनाएंगे। उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में अलग अलग स्टेटमेंट और रिएक्शन आनी शुरू हुई। सबसे पहले जो है कांग्रेस के नेता हैं आनंद शर्मा जी, उनकी तरफ से आया कि उन्होंने जो है ये गलत स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ऐसा करके उन्होंने जो भारतीय संविधान की शपथ ली है उसका एक तरह से निरादर किया है, उसको वोलेट किया है। उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई। जो तेलंगाना बीजेपी के लोग हैं उन्होंने ये कहा कि केसीआर के खिलाफ जो है राष्ट्रद्रोह का मामला वो दायर करेंगे। उसके बाद से मीडिया में भी दूसरे राजनेताओं की भी स्टेटमेंट्स आई। उनका कहना यह था कि जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होने के नाते वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है और उन्होंने जो ऑफिस में एंटर करते हुए भारत के संविधान की जो शपथ ली है, ऐसा कह करके नए संविधान की बात करके उन्होंने उसको तोड़ा है। संविधान किसी भी देश का जब बनाया जाता है तो वो एक तरह से इटर्निटी के लिए बनाया जाता है कि हमेशा वो रहेगा। हालांकि वो रहे या ना रहे वो अलग बात है, क्योंकि ऐसा दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं कि सोचकर तो ये बनाया जाता है कि वो संविधान हमेशा रहेगा, लेकिन एवरेज आयु मानी जाए अगर दुनिया भर के संविधानों की तो वो 20 साल से भी कम है। हालांकि भारत के संविधान बने हुए 70 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन 70 वर्ष के साथ साथ भारतीय संविधान में बहुत से बदलाव भी होते रहे। यानी कि हर संविधान में ये बदलाव की व्यवस्था रखी जाती है ताकि बदलते हुए समाज के साथ संविधान रिलीवेंट बना रहे। अमेरिका का संविधान है, लिखित संविधानों में सबसे पुराना है और उसमें बहुत कम संविधान संशोधन हुए हैं। उसके कारण भी ये है कि उनका जो संविधान है वो बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में उसमें बताया नहीं गया है। बहुत 7 आर्टिकल में सारा का सारा संविधान बना दिया गया है और उसमें हुआ यह है कि वो बाकी की जो कानून बनाने होते हैं वो संविधान से बाहर है, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन की बात आती है वो जो सुप्रीम कोर्ट में जब मामले आते हैं तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को उसको निपटा देता है। भारतीय संविधान जो है बड़ा डिटेल्ड संविधान है। उसमें उसका कारण ये भी था कि भारत में जो अंग्रेजों के समय व्यवस्थाएं बन गई थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसको कुल मिलाकर के उस व्यवस्था को भारत ने बदला नहीं और उसके साथ साथ जो भी और व्यवस्थाएं जोड़ी गई जिसमें मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और जो भी उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अलावा जो चीज़ें भारत के संविधान के अनुरूप उस समय संविधान निर्माताओं को लगी वो उन्होंने बनाया। और इसी के साथ साथ ये भी बनाया कि संविधान का संशोधन हो सके, क्योंकि अगर किसी संविधान में संशोधन के लिए अगर आप ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे तो ऐसा हो जाता है कि उस बदलते हुए समाज के साथ वो रिलेवेंट नहीं रहेगा और फिर पता चलेगा कि संविधान को ही बदलना पड़ रहा है। तो इसीलिए क्योंकि संविधान को एक जो है लिविंग डॉक्यूमेंट माना जाता है, वो इसीलिए कि वो समय के साथ बदलेगा और उसमें से जो उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो भी समय समय के साथ चेंज होती रहती है। कि 1950 के समय में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत से मामलों में इंटरप्रिटेशन की गई संविधान की, वो आज के दिन रिलेवेंट नहीं रही हैं। वो जो प्रेसिडेंट थे वो भी ओवर रूल किए जा चुके हैं और समय के साथ साथ जो संसद है वो भी इसको बदलती रहती है। 1973 में जब भारतीय अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जो सबसे बड़ा केस था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें 13 जजेस की बेंच थी, उस समय ये बात बार बार उठी कि जो 368 की पावर है, क्योंकि उससे पहले गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी मौलिक अधिकार वाला जो चैप्टर है, उसको जो है संसद बदल नहीं सकती है। उसके बाद से इंदिरा गांधी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थी, उन्होंने बदलाव किया, 368 में बदलाव किया, अनुच्छेद 13 में बदलाव किया और इस तरह से कहा कि पार्लियामेंट की पावर एक तरह से असीमित है और वो कर सकती है। उसके बाद फिर जब केशवानंद भारती का केस आया तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हुई। एक पक्ष वो था जो केशवानंद भारती की तरफ से, यानी कि वो लोग जो कह रहे थे कि सरकार के पास, संसद के पास असीमित पावर नहीं है, और सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि उनके पास अमेंडमेंट की पावर है और अमेंडमेंट में वो होलसेल अमेंडमेंट, यानी कि
एक झटके में वो अब्रोगेट भी कर सकते हैं पूरे संविधान को। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इम्प्लाइड लिमिटेशन इसमें है, क्योंकि आप बदल सकते हैं। और बदलने का मतलब ये नहीं कि आप जहां से पावर ड्राइव कर रहे हो उसी को ही खत्म कर लो, क्योंकि आप संविधान से ही पावर ड्राइव कर रहे हैं। आपके अंदर यानी कि संविधान के अंदर अगर संशोधन का प्रावधान है तो वो संविधान के अंदर है। पार्लियामेंट अगर बनी है तो संविधान के थ्रू बनी है। अब पार्लियामेंट जो है संविधान को खत्म नहीं कर सकती है और नया संविधान नहीं बना सकते। अगर संविधान नया बनाना होगा तो उसके लिए नई संविधान सभा बनानी पड़ेगी। जिन भी देशों में जब एक संविधान के बाद दूसरा संविधान बनता है तो उसमें या तो नई संविधान सभा बनती है या तो वहां पर क्रांति होती है, या उस तरह के जो व्यवस्थाएं बिल्कुल खत्म होकर के वो एक नए ढंग से बनता है। भारतीय संविधान में ये दिया गया है कि समय के साथ जिस तरह के बदलावों की जरूरत समाज को पड़ेगी लगेगा, उस हिसाब से भारतीय लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो भारत की संसद है, वो उसमें बदलाव करेगी। और वो बदलाव सही है या गलत है वो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। अगर वो चैलेंज किए जाते हैं तो वैसा होता रहा है। तो इसलिए केसीआर का स्टेटमेंट जो दिया जाना अपने आप में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन ये उनका अपना मानना हो सकता है। अब उनके मानने से क्या हो सकता है कि हर आदमी का अपना एक मानना हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कहने से संविधान नया बन जाएगा। संविधान भारत का जो है 70 साल पहले जब बना, 72 साल पहले, तो तब सोच करके बनाया गया था कि ये पोस्टेरिटी के लिए है, यानी कि आने वाली पुस्तकों के लिए है। और वो भारतीय संविधान जो है इसने समय का जो टेस्ट है 7 दशक तो हो गए हैं, उसको इन्होंने दिखाया है कि भारत का संविधान जो है समय के हिसाब से बदल सकता है, समय की आवश्यकता